हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, और साथ ही मैंने उससे पहले 1 एंड ऑन टू फंक्शन की भी वीडियो डाली थी। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, जिससे आपको अच्छे से 1 एंड ऑन टू की डेफिनेशन क्लियर हो जाए, सो दैट आप क्वेश्चन नंबर 7 से अच्छे से कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये दोनों केसेस हैं, इनमें हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। अगर वो 1 ऑन टू दोनों होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। जस्टिफाई और आंसर, और हमारे आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है कि वो क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फंक्शन हमारा रियल टू रियल है और एफ एक्स है 3 - 4x। हमें सबसे पहले चेक करना है कि वेदर इट इज 1 और नॉट। तो 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले fx1 इज इक्वल्स टू क्या लेके चलते हैं, fx2। तो fx1 x की जगह x1 रखेंगे तो 3 - 4x1, x2 रखेंगे तो 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 4x1 इज इक्वल्स टू -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल, देन 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2। हम लेके चलते हैं fx1 इज इक्वल्स टू fx2। अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 मिलता है देन आवर फंक्शन इज 1, अदरवाइज इट इज नॉट 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है 3 - 4x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है ऑन टू के लिए कि हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया है, हमारे पास जो फंक्शन होता है fx इज इक्वल्स टू 3 - 4x हमारा फंक्शन है। तो साइड में हम सबसे पहले क्या करके देखते हैं, रफ में fx को हम क्या रख देंगे, y, क्योंकि हमें ऑन टू फंक्शन के लिए क्या प्रूफ करना है, इस तरीके से हमें x चाहिए कि हमारे पास fx क्या आ जाए, y। तब हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में हमें क्या होता है, कोडोमेन पूरा कवर करना होता है। दैट मीन्स हमें क्या करना होता है, कोडोमेन की हर एक वैल्यू के लिए डोमेन में हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो कोडोमेन की वैल्यूज क्या होती है, y तो होती हैं, मतलब यहाँ से जो भी हमें x मिलेगा वो हमें यहाँ का पूरा कंप्लीट y देना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन तब होता है जब x के लिए fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि fx को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। रफ में लेके चलेंगे, ये चीज हम रफ में करेंगे कि fx को हमने क्या ले लिया, y ले लिया, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास, 3 - 4x। और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा x चाहिए जिसके लिए fx इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, y। तो हम उसे मान के चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं साइड में रफ में fx की जगह y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हमने x की वैल्यू निकाली तो ये -4x से इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, +4x। ये +y इधर आएगा -y। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 - y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू 3 - y अपॉन में 4 निकल के आ गया। अब ये चेक करना है क्या ये x कहाँ से आ रहा है, हमारा डोमेन से। इस डोमेन में डिफाइंड है भी या नहीं। अगर डोमेन में डिफाइंड है दैट मीन्स हमें एक ऐसा x मिल गया जिसके लिए fx की वैल्यू क्या होगी, y होगी। अगर डोमेन में डिफाइंड हुआ तो फंक्शन ऑन टू, और नहीं डिफाइंड हुआ तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो वही 4 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होगा, एक रेशनल नंबर बन गया, और रियल नंबर के अंदर तो सब कुछ आता है। दैट मीन्स जो हमारा x है, तो हम यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा रफ काम हो गया। हम कैसे लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 3 - y अपॉन में 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी हैव fx इज इक्वल्स टू y। जब हम x की वैल्यू 3 - y अपॉन में 4 रखेंगे तो हमारे पास fx क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि fx को y रख के तो हमने क्या करा है, ये x की वैल्यू निकाली है। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है fx इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर ये डिफाइन नहीं होता रियल नंबर में तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो हमने 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 3 - 4x इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों होते हैं, 1 भी एंड ऑन टू भी। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा फंक्शन वही रियल टू रियल है, fx हमारा हो गया 1 + x²। इसको भी चेक करना है ये 1 ऑन टू है या नहीं।
तो सबसे पहले वही एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ एक्स टू। तो 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं, दोनों साइड क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और ये वैल्यूज कैसी हो जाती हैं, प्लस में भी आती हैं और माइनस में भी। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो वैल्यूज प्लस एंड माइनस दोनों में आती हैं। तो एक्स टू प्लस माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू। बट हमें तो क्या आंसर चाहिए था, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, बट हमारा आंसर प्लस माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू आ रहा है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, सॉरी 1 1। ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑन टू चेक करेंगे। भाई ऑन टू के लिए जब भी फंक्शन देखा करो, फंक्शन अगर ये एक्स स्क्वायर में है, 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो कैसे इवन पावर्स है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है ना हमें। इसको हमें चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं। तो हमारी सिंपल सी बात क्या है कि ये कैसा है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव नंबर में 1 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब जो हमें आंसर मिलेगा, हम एक्स रखते जाएंगे यहाँ से और हमारा आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मिलता जाएगा हमें। तो आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या कर दिया, +1, इधर भी और इधर भी। +1 करेंगे तो ये 1 और इधर करेंगे तो ये। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो हमारी जो रेंज होगी वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से, सॉरी +1 से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स हमारा जो एक्स रखने पे जो आंसर आएगा वो कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा, और जो 1 से पीछे की जितनी भी वैल्यूज होंगी रियल नंबर में वो सारी छूट गई। मतलब कोडोमेन की बहुत सारी वैल्यूज छूट गई जिनकी हमारे पास प्री इमेज नहीं है। तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज इसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, ऐसा कोई एक्स हमें नहीं मिल रहा है सच दैट कि हमारा एफ एक्स का आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज से कभी देगा ही नहीं, या -2 आ जाए। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी हमारे सेट्स हो गए। फंक्शन हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ, और आंसर हमारा कहाँ जाएगा, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, बी क्रॉस ए में। तो हमारे पास फंक्शन क्या है कि अगर ए बी के ऊपर, ए कॉमा बी, ए यहाँ से लूंगी स्मॉल ए, यहाँ से स्मॉल बी, ए कॉमा बी के ऊपर अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी कॉमा ए आएगा। ये हमारा फंक्शन हो गया। इसे प्रूफ करना है हमें कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट केस हम ले लेंगे 1 1, पहले हमें 1 1 दिखाना है और फिर क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। 1 1 के लिए हम क्या लेंगे भाई, जैसे हम x1 x2 लेते हैं ना, यहाँ पर x1 कहाँ से आएगा, इससे आएगा ना। तो x1 कैसा होगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होगा, a कॉमा बी टाइप का, c कॉमा डी टाइप का। तो हम x1 को हम क्या ले लेते हैं, a कॉमा बी, और x2 को हम क्या ले लेते हैं, c कॉमा डी। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेके चलेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और शो करेंगे कि x1 x2 बराबर है। तो x1 कैसा होगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि x1 यहाँ से आएगा, x2 भी यहीं से आएगा, और जो fx1 fx2 होगा वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो x1 हो गया, तो fx1 लगाओ, fx1 इज इक्वल्स टू fx1 क्या होगा, fx1 क्या है हमारे पास, ए बी, क्या होगा ये, b कॉमा ए। ऐसे ही fx2 निकालो जरा, fx2 की वैल्यू कितनी है, c कॉमा डी, सी डी, सी डी रखेंगे यहाँ पे तो उसका उल्टा मिलेगा हमें, जैसे ए बी का उल्टा बी ए मिल रहा है, सी डी का उल्टा क्या मिल जाएगा, डी सी। अब हमें क्या लेके चलना है कि एफ एक्स वन किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर, मतलब बी ए इज इक्वल्स टू डी सी है। तो ऐसा करने पे हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इससे क्या पता चलता है, ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनका फर्स्ट पोर्शन के बराबर हो, ठीक है, और सेकंड पोर्शन के बराबर हो। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में करा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल व्हेन देयर फर्स्ट जो होगा
वो इक्वल होगा फर्स्ट पेयर, और ऐसे ही सेकेंड वाले इक्वल होंगे। तो b इज इक्वल्स टू डी, a इज इक्वल्स टू c आ गया। तो x1 इज इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है। हमारे पास a की जगह में क्या लिख सकती हूँ, c लिख सकती हूँ, और b की जगह में क्या लिख सकती हूँ, यहां से d लिख सकती हूँ। तो ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर, और सी डी है कौन हमारे पास, x2 है। दैट मीन्स x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर, ठीक है। हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेके चलते हैं, और आंसर क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल्स टू x2। दैट मीन्स अवर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, सेकेंड केस ऑन टू फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो अब ऑन टू के लिए हमारे पास फंक्शन है f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, ये हमारा फंक्शन है। तो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ए बी का आंसर बी ए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ए और बी से एलिमेंट्स उठाते जाएंगे, जो यहाँ पे ए बी है वही यहाँ पे रिवर्स कर कर बी ए है। यहाँ से हम ए और बी से सारे एलिमेंट उठाएंगे तो यहाँ पे बी और ए के सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि सेट चेंज नहीं है, सेट एज इट इज है। और जो फंक्शन है, फंक्शन भी ना स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज को क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए बना दे रहा है। दैट मीन्स हमारे फंक्शन यहाँ से ए बी से सारी वैल्यू लेगा तो बी ए की सारी वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज छूटेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए बना दिया, बस जस्ट फंक्शन उल्टी वैल्यू कर दे रहा है और वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहां से जितनी सारी ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी बी क्रॉस ए बनकर। तो इसे लिखेंगे कैसे, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। हमारे पास जो ए बी है वो कहां से, ए क्रॉस बी, मतलब डोमेन में से आ रहा है। वी हैव ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ एक्स, मतलब एफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमने x लिया, x हमारे पास क्या था, ए कॉमा बी है, जो ए क्रॉस बी में से आ रहा है, उसके लिए हमें सारे y मिल जाएंगे, क्योंकि जस्ट वैल्यू क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो सारे y मिल जाएंगे, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। इट मीन्स आवर फंक्शन एफ एक्स इज ऑन टू, हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और ये ऑन टू हो गया तो मतलब जो एफ एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बिकॉज हमें पता ही है कि 1 1 ऑन टू होने पे फंक्शन कैसा हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन कैसे है कि जब n की वैल्यू ऑड होगी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो जब भी नेचुरल नंबर ऑड होगा तब फंक्शन इस टाइप से वैल्यू देगा, मतलब उस नंबर में 1 प्लस करके 2 से क्या करना है, डिवाइड। जब फंक्शन जो हमारे पास नेचुरल नंबर से वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जब हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, तो उसे क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो फंक्शन किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ऑड वैल्यूज को 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेगा, इवन वैल्यूज को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देगा। तो चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव का मीन्स हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है और बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। तो कुछ भी चीज चेक करने से पहले आप फंक्शन को एक बार ध्यान से देखिए कि फंक्शन किस टाइप का है, क्या कहना चाह रहा है, जिससे आपको इजीली आप 1 1 ऑन टू प्रूव कर सको, ठीक है। उनकी वैल्यूज निकाल के अपने माइंड में देखिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 है, एन की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो इस केस में जाएगा। तो 1 + 1/2 कितना होगा, 1 + 1 2, 2/2 कितना होगा, 1, ठीक है। तो आप इसको रफ में देखिए पहले, अपना खुद ही माइंड सेट करके क्या क्या वैल्यूज दे रहा है ये। तो मैंने जब 1 रखी वैल्यू, तो आंसर आ रहा है 1। अब मैं लूंगी n की वैल्यू 2 ले रही हूँ, नेचुरल नंबर से 2 उठाया, 2 इवन है तो 2/2 क्या आ गया, फिर 1, 2 पे आंसर क्या आ रहा है, 1। दैट मीन्स हमारा आंसर तो वैसे ही सॉल्व हो गया। जब भी आप कोई भी फंक्शन देखते हैं तो उसके शुरू के 2-4 वैल्यूज को क्या करके देखिए, एक बार चेक करके देखिए, ठीक है। क्योंकि आप चेक करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आंसर, थोड़े बहुत क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन आपके इसी टाइप से हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने करके देखा, तो 1 पे भी आंसर 1, 2 पे भी आंसर 1। दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट x पे आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स आवर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये पहले ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, फॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। हमने x1 1 ले लिया और x2 क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन में 2।
इस केस में गया था, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ऐसे ही fx2 हम निकालेंगे। fx2 हमारे पास क्या है, इस केस में जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1। हेयर fx1 इज इक्वल्स टू fx2, फंक्शन की वैल्यू सेम है बट हमारे पास क्या है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। इमेजेस सेम है लेकिन दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज की इमेजेस सेम हुई हैं, ठीक है। जब भी fx1 इज इक्वल्स टू fx2 हो तो x1 x2 को इक्वल होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। दैट मीन्स आवर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो जो fn है इज नॉट 1 1। 1 1 तो चेक कर ही लिया, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, बाइजेक्ट सेकेंड पार्ट इसका चेक कर सकते हैं ऑन टू, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट चेक करिए ऑन टू। अब वैसे इसने पूछा था कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1 1 ऑन टू दोनों ही होंगे तभी बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव तो यहीं से ही हो गया कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। फिर भी हम ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए अब हम आगे चेक करो, ठीक है। उसके बाद मैं 3 रख रही हूँ वैल्यू, तो 3 यहाँ जाएगा ऑड के केस में। 3 + 1/2, 3 + 1 कितना 4, 4/2 कितना 2। और उसके बाद 4 यहाँ जाएगा, 4/2 कितना 2। मतलब 2 बार ये 1 1 लेगा, 2 बार 2 2 देगा, फिर 3 3 4 4 सारी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। नेचुरल नंबर आंसर जो हमारा यहाँ आएगा 1 से लेकर पूरी इन्फिनिटी तक वैल्यू देगा, मतलब पूरा नेचुरल नंबर कवर हो जाएगा, मतलब फंक्शन ऑन टू तो है। तो आप क्या लिखोगे, फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x हमारे पास क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इट गिव्स fx is equals to y so that our function is on to। हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें x जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो हमें सारी वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। हेयर फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो फंक्शन बाइजेक्टिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों होते तभी हमारे पास बाइजेक्टिव होता। ऑन टू है फंक्शन बट फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th करते हैं। फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सकें। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको और किसी चीज की भी जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10th है, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th में बोल रहा है हमारे पास ए सेट ऐसा है जो रियल नंबर से है लेकिन उसमें 3 नहीं आएगा। बी सेट ऐसा है जो रियल नंबर से है बट उसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है। और फंक्शन ए टू बी जा रहा है, ठीक है। इससे हमें 3 नहीं लेना, इससे हमें 1 नहीं लेना। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। और आपको समझ में आ गया होगा 3 क्यों नहीं लेना, 1 क्यों नहीं लेना, ठीक है। 3 मैं लूंगी तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, नीचे 0, और 0 जैसे नीचे बनता है इन्फिनिटी आंसर आता है। 1 आपको आगे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि 1 क्यों नहीं लिया। तो एक फंक्शन डिफाइन किया है इस तरीके से, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, क्या है वो चेक करना है हमें इसमें। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमें सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो हमने fx1 इज इक्वल्स टू fx2 ले लिया, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे x1 रख देंगे। तो x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 इज इक्वल्स टू x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से। तो x1 की मल्टीप्लाई पहले x2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 x2। फिर x1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 x1। फिर -2 की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे तो -2 x2। -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6, ठीक है। इस पूरे पेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इस पूरे पेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 की मल्टीप्लाई x2 से x1 x2। उसके बाद x1 की मल्टीप्लाई -2 से -2 x1। -3 की मल्टीप्लाई x2 से -3 x2। -3 की मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस माइनस प्लस एंड 6। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, +6 से +6 कैंसिल। दोनों साइड अगर कोई भी चीज सेम होती है तो कट जाती है, ठीक है। सेम बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे -3 x1 है। अब x1 x1 वालों को एक तरफ ले लीजिए और x2 x2 वालों को एक तरफ ले लीजिए। -3 x1 और यहाँ पर से -2 x1 है, इधर आएगा तो +2 x1 इज इक्वल्स टू -2 x2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 x2।
भाई 3 में से 2 गया तो x1, और नंबर ये बड़ा था इसलिए माइनस का साइन। 3 में से 2 गया, 3x2 में से 2x2 गए तो x2, और नंबर बड़ा ये था इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब फंक्शन 1 1 तो हो गया, अब हम चेक किसका करेंगे, ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या करें हम, जिसमें हमें डायरेक्टली दिख जाता है तो उसमें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पी अपॉन क्यू का टाइप का फंक्शन है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया ही है, रफ में चेक करिए। सबसे पहले एफ एक्स की जगह क्या रखिए, वाई। ये रफ पार्ट है, इस एग्जाम में नहीं करना। वाई रखा हमने x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन में। x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, चेक कीजिए कि वो x की वैल्यू, फंक्शन हमारा है a टू b, वो x की वैल्यू क्या a में आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी, डोमेन में डिफाइन होगी, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू होगा। अब x की निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3y, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x माइनस 2 ही आएगा। x x वाले एक साइड ले आइए, एक्स वाई, और ये प्लस x है तो इधर आएगा माइनस x, माइनस 3y है उधर जाएगा तो प्लस 3y, और माइनस में 2। x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, x कॉमन लिया, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो 3y माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। मतलब x ये आएगा, जब x ये आएगा तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, मतलब y। जब ये x आएगा कहाँ से, डोमेन में से, तब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई किसकी डेफिनेशन होती है, ऑन टू की। दैट मीन्स x आना चाहिए ये। अब क्या ये a से आएगा, ये चेक करना है, ठीक है। क्या ये a से आएगा, भाई आ जाएगा। क्या है हमारे पास, a में कौन सी वैल्यू नहीं है, बस 3 तो नहीं है, हमने पीछे पढ़ा था a में कौन सी वैल्यू 3 नहीं है, तो ऐसा कुछ तो इसमें दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पे बस ये दिक्कत है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, सब्ट्रैक्शन है ना, 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। अगर y 1 हो गया तो 0 बन जाएगा और x हमारा डिफाइन नहीं होगा। जब x डिफाइन ही नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। y किससे बिलोंग करता है, b सेट से। हमने पीछे देखा था b सेट क्या है, b सेट रियल में से क्या कर रहा था, 1 को माइनस कर रहा था। मतलब b एक ऐसा सेट है जिसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। मतलब y 1 तो हो ही नहीं सकता, y 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स पूरा x हमारा क्या है, डिफाइन होगा, ठीक है। ये अपने माइंड में सोच के चलिएगा। तो अब ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसे लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2, ठीक है, अपॉन में y माइनस 1 बिलोंग्स टू a इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस 3 सच दैट y इज नॉट इक्वल्स टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए, सच दैट हमारे पास y क्या नहीं होना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू b, जो कि क्या है हमारे पास, रियल माइनस 1 सेट। अवर एफ एक्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जब x की वैल्यू ये होगी जो कि a में से बिलोंग करती है, और हमें क्या नहीं चाहिए, बस यहाँ पे y 1 नहीं चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। पीछे हमने देखा एफ एक्स हमारा 1 1 भी था, ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स आवर फंक्शन जो है एफ एक्स वो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू टू 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। अब ध्यान से देखिए इसको, हमारे पास रियल टू रियल है, एफ एक्स है एक्स टू द पावर 4। चूज करना है इनमें से क्या आंसर होगा। सारे आंसर 1 1 ऑन टू के तरीके से पूछे हुए हैं, चेक कर लो बस ये 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसके अच्छे से देखिएगा। तो अब हमें जब भी मैंने बोला है कि एक्स की पावर इवन आ जाएगी, ठीक है, फंक्शन हमारे पास रियल टू रियल है, दैट मीन्स वो आंसर तो पॉजिटिव देगा, इतना कंफर्म है। आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी होगा उसकी 4 पावर, इवन पावर किसी भी नंबर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आंसर पॉजिटिव देगा मतलब रियल नंबर पूरा कवर नहीं होगा, रियल नंबर में से नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स हमेशा क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। मतलब ये ऑन टू तो नहीं है। इसको मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में टिक लगाना है हमें बस। तो हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब रियल नंबर की नेगेटिव वैल्यूज छूट जाएंगी, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब आती है बात 1 1 की, क्या फंक्शन 1 1 है। अगर हम फंक्शन को देखें 1 1,
तो 1 1 क्या होगा भाई, इसमें तो काफी सारी वैल्यूज छूट जाएंगी। हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 पावर कर रहा है ना वो डायरेक्ट, तो वो पावर क्या होंगी, जस्ट इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे 1 है तो 1 की 4 पावर 1, 2 की 4 पावर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 16। तो बहुत सारी वैल्यूज, अगर हम पॉइंट्स में भी नंबर ले लेंगे, उनकी भी 4 पावर करते रहेंगे, तो भी बीच की बहुत सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर को 4 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर में से हम वैल्यूज लेते रहेंगे तो हमारी बीच की बहुत सारी वैल्यूज छूट जाएंगी। मतलब हमारे पास हाँ 1 1 की हम बात कर रहे थे, तो ये तो ऑन टू के लिए हुआ कि ऑन टू के लिए एक तो ये तरीका ये है कि हमारे पास आंसर सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव वाले छूट जाएंगे, और साथ ही साथ बीच की भी बहुत सारी वैल्यूज छूट जाएंगी, मतलब ऑन टू तो नहीं होगा। 1 1 की हम बात करें तो हम सिंपल सा किसी भी चीज की पावर 4 हो, इवन हो अगर, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि -1 का आंसर भी वही आएगा जो कि +1 का आंसर आएगा, -2 का आंसर भी वही आएगा जो कि +2 का आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि -1 रखेंगे, -1 की कोई भी इवन पावर 4 हो, 6 हो, 2 हो, कुछ भी है, क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का आंसर भी क्या आएगा, 1 की 4 पावर करोगे तो भी क्या आएगा 1। ठीक है, मतलब दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आंसर क्या आ रहा है, सेम, मतलब 1 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 1 भी कैंसिल हो गया, मतलब इसका ऑप्शन होगा डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसके बाद 12th क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमारा फंक्शन है रियल टू रियल, और एफ एक्स क्या है हमारे पास 3x है। वही चीज 4 ऑप्शन दिए 1 1 ऑन टू से रिलेटेड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 चेक कर लीजिए इसको, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा fx1 इज इक्वल्स टू fx2। आप इसको करके देख सकते हैं एग्जाम में भी। तो क्या होगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x2 आ गया, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसका ऑन टू देखेंगे हम, ऑन टू के लिए मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मुझे y चाहिए ना 3x का आंसर, y कब आएगा, जब y अपॉन में 3 रख दूं, मैं x की जगह रख दूं y अपॉन में 3। आप चाहें तो मैंने रफ जो सिखा रखा है आपको, fx की जगह y रखिए इज इक्वल्स टू 3x, और x की वैल्यू क्या आएगी y/3। ठीक है, x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे y/3 रखूंगी, यहाँ पे y अपॉन में 3 रखूंगी, 3 से 3 कट जाएगा, fx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स फॉर x इज इक्वल्स टू y/3, fx इज इक्वल्स टू क्या होता है y, मतलब फंक्शन हमारा कैसा, ऑन टू। तो फंक्शन यहाँ पे 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो इसका ए आंसर सही होगा, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के लिए थोड़ा अपना बेस बनाएंगे। हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।